नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है और इस वोटिंग के बाद एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है। एग्जिट पोल में जो नतीजे दिखा रहे हैं वो एनडीए की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल यही बता रहे हैं और इस बीच हम वोट चोरी का खेल भी होते हुए देख रहे हैं। कथित तौर पर सासाराम में जिस तरह से ट्रक एक स्ट्रांग रूम में घुसा है, सीसीटीवी कैमरास जिस तरह से बंद हो रहे हैं, इसको लेकर बातचीत करेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता शान परवेश साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शान भाई, किस तरह से देखें, ट्रक एंटर हो रहे हैं, सीसीटीवी बंद हो रहे हैं और 24 घंटे भी अब तो नहीं बचे हैं। देखिए हिमांशु जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार लगातार जन आक्रोश को बिहार के अंदर झेल रहा है, उस जन आक्रोश से निपटने के लिए कहीं न कहीं इनको इलेक्शन कमीशन की साठगांठ की सुगबुगाहट और उसकी संकेत हम लोगों को पहले ही थी। और बिहार की जनता को भी इस चीज़ का कहीं न कहीं आभास था कि भारतीय जनता पार्टी अब कभी भी भा बिहार के अंदर या नीतीश कुमार जी कभी भी बिहार के अंदर चुनाव जो है वो बिना इलेक्शन कमीशन के सहयोग से नहीं जीत सकते हैं। और विपक्ष के हम लोग सारे पार्टियां इस बात को लगातार मजबूती से कह रहे थे और रख रहे थे। आज जो दृश्य सामने आ रहा है वो एग्जिट पोल में एक स्क्रिप्ट दिया गया और सभी दुर्भाग्य है कि सभी नेशनल टीवी ने भी बिना सत्यापन के उस स्क्रिप्ट को चलाया और उसको कहीं न कहीं एक यूनिवर्सल ट्रूथ बनाने की कोशिश की गई। और उसी आधार पे, जिस आधार का स्क्रिप्ट लिखा गया एग्जिट पोल में, उसी आधार पे रिजल्ट और परिणाम को अ, लागू करने के लिए या परिणाम उस प्रकार का दिखाने के लिए लगातार इलेक्शन कमीशन के साथ साठगांठ दिखाई दे रहा है। और दुर्भाग्य है कि सासाराम में जिस प्रकार से ट्रक से भरा ईवीएम रात के अंधेरे में आता है, और मैं तो धन्यवाद व्यक्त करता हूँ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के सभी साथी पार्टी के साथियों का, जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और इस मंशा को कामयाब नहीं होने दिया। उसी लेकिन शान प्रकार भाई, से आपने देखा जब होगा वो कि ट्रक के अंदर जो बक्से थे उनको खोला गया तो वो तो खाली मिले। फिर कहा जा रहा है कि आरजेडी फर्जी में माहौल बना रही है। नहीं, नहीं, अब बताइए ना कि बक्से वहाँ पर खाली बक्से क्या कर रहे हैं? कोई वहाँ पर लुक्का-छिपी का खेल तो चल नहीं रहा है। आप हम्म, खाली बक्से रात के अंधेरे में क्यों लेकर आ रहे हैं? इन चीज़ों का क्या मतलब है? आपने हम्म, देखा होगा जहाँ विजय चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू से, वहाँ पर हम्म, बहुत सारा मॉक पर्ची वीवीपैट की फेंकी हुई मिली। करीब-करीब हम्म, 3 बोरे पर्ची वहाँ पर फेंका हुआ मिला। बाद में इलेक्शन कमीशन ने उस पे क्लेरिफिकेशन देते हुए कहा, हिमांशु भाई, कि ये मॉक पोल की पर्ची है। अब हम्म, बताइए कि मॉक पोल की पर्ची को कैसे फेंका जाएगा? और मॉक हम्म, पोल की पर्ची, 3 बोरी पर्ची मॉक पोल की हो गई, क्योंकि मॉक हम्म, पोल में तो 50 से 40 से 50 ही मॉक पोल कराया जाता है एक बूथ पर, तो उसमें हम्म, 3 बोरे पर्ची कहाँ से आ गई? दूसरे की हम्म, अगर मॉक पोल की पर्ची अगर होगी, तो मॉक हम्म, पोल जो होता है वो सभी पार्टियों के और सभी उम्मीदवारों को एक-एक वोट 3 शिफ्ट में दिया जाता है, कि हम्म, सभी बटन जो बटन क्रमांक संख्या 5 भी उसी अपने जगह पर जा रहा है कर, तो एक-एक सभी चेक होते हैं। तो हम्म, उसमें दूसरा कोई सिंबल उनको भी दिखाई देना चाहिए था, वहाँ पर केवल लालटेन की पर्ची और नोटा हम्म, की पर्ची दिखाई दे रही थी। तो हम्म, कहीं न कहीं बहुत बड़ा घालमेल की उम्मीद हम लोगों को है। और ये हम्म, केवल इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता पर सवाल नहीं है, ये जो सरकार आज सत्ता में बैठी हुई है, वो हम्म, एक लोकतांत्रिक सरकार है और हम लोग ये मानते हैं कि ये एक तानाशाही रवैया सरकार का दिखाई दे रहा है। और इस देश के अंदर और बिहार के अंदर जो अब लोकतांत्रिक सरकार है उसको समाप्त कर दिया गया, उसका गला घोंट दिया गया है और एक तानाशाह सरकार बिहार और देश को चला रहे हैं। और हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से एक तानाशाह से लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नौजवानों का और खास तौर से जेन ज़ी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, अभी जो उन लोगों का जो वोट है, 25-26 लाख जो वोट इस बार नया वोट ऐड हुआ है, वो हम्म, निश्चित रूप से इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया है। और वो वही लोग कल भी जो आप सासाराम में देखेंगे, वहां पर सब बहुत यंग और यूथ लोग
जो पार्टी के वॉलंटियर्स हैं वो लोग वहां मजबूती से डटे। शान भाई, लेकिन सवाल तो ये है ना कि वोट चोरी, अगर आप आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सही है, तो क्या आप वोट चोरी को रोक पाए हैं? या फिर जो मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं कि सीसीटीवी बंद हो रहे हैं, ट्रक्स अंदर जा रहे हैं, तो फिर अगर वोट चोरी हो रही है आपके आरोप लगाने के बाद भी, तो फिर से आप चुनाव हार जाएंगे, जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाएंगे, तो आप क्या कर लीजिएगा? देखिए, हम लोग जो प्रयास कर सकते हैं और हमारे जो वॉलंटियर्स वहाँ लगे हुए हैं और हर जगह इस काम को निष्क्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं और लगे हुए हैं। और हम लोगों के सक्रिय कार्यकर्ता और वॉलंटियर का ही देन है कि ये ट्रक जो कल भर के आई ईवीएम से, उस ईवीएम वाली ट्रक को हम लोगों ने एक्सपोज़ करने का काम किया। और जहाँ वीवीपैट की पर्चियाँ फेंकी गई, उस वीवीपैट की पर्चियों को भी हम लोगों ने एक्सपोज़ करने का काम किया। और जो कुल मतदान का परसेंटेज है, वो इलेक्शन कमीशन ने अभी भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, मगर हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन की सभी पार्टियों ने हम लोग फॉर्म 17 इसलिए माँग किए थे सुप्रीम कोर्ट से कि चुनाव में फॉर्म 17 को मैंडेट किया जाए। और हम लोगों ने फॉर्म 17 के माध्यम से सभी बूथ पे से टोटल नंबर ऑफ पोलिंग को का भी रिकॉर्ड हम लोगों ने मेंटेन कर रखा है। अब अगर इसके बाद भी कुछ होता है, तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो समाप्त हो चुकी है। और ये माना जाएगा कि इस देश के अंदर अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है। और तानाशाह सरकार से अब लड़ने का जो तरीका है, वो शायद लोकतांत्रिक तरीका हम लोग अपना रहे हैं। वो कितना कारगर होगा, ये तो अब सरकार को और इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। हम लोग अभी भी संयम बरकरार रखे हुए हैं और लगातार घाल-मेल करने की कोशिश जो है हिमांशु जी, वो की जा रही है, चाहे वो कैमरा बंद करने के माध्यम से हो। कैमरा बंद होने पे इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का क्लियरिफिकेशन आता है कि कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन के रीज़न से कैमरा बंद हो गया। आप 5 दिन अगर कैमरा कांस्टेंट नहीं चला सकते, जबकि आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर घर के अंदर कैमरा लगा हुआ है, हर शॉप्स के अंदर कैमरा लगा हुआ है। ऐसी कोई भी घटना घर के अंदर कैमरा लगने से या सीसीटीवी, रोड का सीसीटीवी या दुकान की सीसीटीवी कभी भी फ्लक्चुएशन से, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट 1% चांस होता है, कभी फ्लक्चुएट कर सकता है 2-3 सेकंड या 5 सेकंड के लिए। ये कंटिन्यू हो रहा है। आपका कहीं डेढ़ घंटे कैमरा बंद है, कहीं 10 मिनट कैमरा बंद है, जब तक कहीं पे 20 मिनट कैमरा बंद है, और ये सारी चीज़ें रात के अंधेरों में करने का कोशिश किया जा रहा है। मगर मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ फिर से कि महागठबंधन के सभी साथी मजबूती से ईवीएम सेंटर्स पे, स्ट्रॉन्ग रूम पे अपनी मजबूती से पहरेदारी दे रहे हैं और एक-एक चीज़ों को निगरानी की कर रहे हैं वहाँ पर। और इस अच्छा प्रकार शान के भाई, मंसूबों अगर को आप लगातार। हाँ, अगर जान भाई आप जीत जाते हैं तो चुनाव निष्पक्ष है, और अगर आप हार जाते हैं तो चुनाव में वोट चोरी हुई है, ये माना जाएगा? नहीं हिमांशु भाई, मैं अगर जीत भी गया तो ये तय है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने, हिमांशु भाई, बहुत स्पष्ट हम्म, कहा था कि ये चुनाव जो हम लोग लड़ रहे हैं, इसमें हम्म, केवल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और उनके गठबंधन से नहीं लड़ रहे हैं। हम ये चुनाव इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ से भी लड़ रहे हैं और हम लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इस चुनाव में बिहार की जनता को ये मान लेना चाहिए कि एनडीए का ही एक पार्ट है, एक घटक दल है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन उनका एनडीए का एलाई पार्टनर है। और हम चुनाव इलेक्शन कमीशन से भी लड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि पोलिंग के बाद हमारा कोई भी वॉलंटियर अभी तक सोया नहीं है। और हम लगातार अपने वॉलंटियर को स्ट्रांग रूम के बाहर मजबूती से खड़ा रखे हुए हैं। और हमारे हम्म, नेता तेजस्वी यादव जी ने एग्जिट पोल के बाद भी इस बात को कहा कि हम्म, आपको इस गुमराह करने वाली एग्जिट पोल से विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा है जिसमें आपका मनोबल, आपकी मानसिकता को कमजोर करके आपको वहाँ से आप कमज़ोर पड़ेंगे। और वहाँ से जब निकल जाएँगे और जब वहाँ से निगरानी आप कम करेंगे, तो सारे हम्म, ईवीएम्स को बदल दिया जाएगा, सारे ईवीएम्स पे खेल कर लिया जाएगा। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को फिर से हमारे नेता ने बूस्ट किया और उसी का परिणाम है कि जिस प्रकार से सासाराम के अंदर हम लोगों ने एक्सपोज़ हम्म, करने का काम किया। मैं आज हम्म, भी अपने कार्यकर्ताओं का, अपने वॉलंटियर्स का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मजबूती से लोकतंत्र की रक्षा की है और मजबूती से इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है, उसको कायम रखने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। और मैं केवल ठीक। और केवल ये कहना चाहता हूँ कि कुछ समय और बचा है। इसी मजबूती से पूरे बिहार में ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में आप लोग लगे रहे। और इनका जो मंसूबा है इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ से जो ये चुनाव जीतना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं,
इनके मंसूबे को हम लोग पानी फेरने का काम करेंगे। ठीक है शान भाई, ये बताते जाइए कि बिहार के अंदर आरजेडी और ये गठबंधन है ये कितनी सीटें जीतने वाला है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जिट पोल तो दिखा रहे हैं सीधे सीधे आप हार रहे हैं। नहीं, नहीं, एग्ज़िट पोल में भी कई विरोधाभास है। एग्ज़िट पोल शुरू दिन का कुछ और था, बाद में कुछ और आ गया। फिर कई इंटेलेक्चुअल्स की ग्रुप बनी और कई टीवी चैनलें चलाया, 150 पत्रकारों की एक समूह है, वो कुछ और कहने लगी। फिर कुछ ने चलाया कि 200 पत्रकारों का ओपिनियन है, वो कुछ और चला रहे हैं। और उन सभी एग्ज़िट पोल में जहाँ पर 209 और 190 और 185 लेकर एनडीए को जा रहे थे, वो खुद ब खुद धड़ाम हो गए हैं 2 दिन में। और मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि महागठबंधन जो है हिमांशु भाई, वो 165 से 170 सीट जीत रही है और आरजेडी सिंगल अपने दम पे 100 का आंकड़ा पार कर रही है। और अच्छा। एनडीए की सरकार जो है, वो 100 के नीचे, एनडीए की पूरी गठबंधन 100 के नीचे निपट जाएगी और एनडीए के कई बड़े चेहरे, इंक्लूडिंग उनके डिप्टी उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी चुनाव नहीं बचा पाएँगे। और इनके कई बड़े-बड़े चेहरा जिनको, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, जो सांसद रह चुके हैं, जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वैसे लोगों के लिए भी चुनाव निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये एकदम मास लेवल पर नौजवानों का गुस्सा, महिलाओं का गुस्सा और बेरोजगारों का गुस्सा, कि एक-एक गाँव-गाँव के अंदर इस सरकार ने करप्शन, कमीशन और जैसी चीज़ों पे आधारित सरकार को अब उखाड़ फेंकने के लिए ये बिहार की जनता पूरी तरह से आश्वस्त थी। अब वो चुनाव को सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उसमें भरपूर सहयोग कर रहा है। मैं अभी भी आग्रह करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस लोकतंत्र की रक्षा करने में आपकी भी भूमिका होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। अन्यथा हम इस मंसूबे पे पानी फेरने में आपका कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शान भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और तमाम जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उन सभी को। अब 24 घंटे का समय भी नहीं बचा है और जब मतगणना होगी तो पता चलेगा कि आखिरकार किसकी सरकार है। एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल हो पाएंगे या फिर कोई और नई कहानी निकलकर सामने आएगी, क्योंकि पिछले कई बार से हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल आते रहे हैं वो बिहार में धड़ाम होते रहे हैं। तो बिहार ने हर बार हैरान किया है, क्या इस बार भी हैरान करने जा रहा है? दर्शक हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।